प्रेज़ द लॉर्ड फ्रेंड्स, आज मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। ये मैं अपने मुझ में जो है वो मैं बात आपको शेयर कर रही हूँ। जो मेरे अंदर छिपी हुई बात है उसको मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हमने हमेशा याद रखना है, परमेश्वर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं हम। वो करता है तो बहुत ज़बरदस्त करता है, और अगर नहीं करता है, इंसान मर जाए तो मर जाए, लेकिन वो नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। जब उसका अनुग्रह आया और किसी को वो प्राप्त हुआ, उसको ग्रांटेड नहीं लेना है। उसको ऐसा नहीं लेना है कि हाँ ठीक है, कुछ हुआ, कुछ चेंज आ गया, कुछ तो ठीक लगा, ऐसा नहीं लेना है। क्योंकि अगर उसने दया किया है तो आपके ऊपर उसने मेहरबानी की है, नहीं तो आप नरक में होते, वहाँ पर की पीड़ाओं के लिए छोड़ दिए होते। लेकिन परमेश्वर ने दया किया है, आपको उस रास्ते में होने नहीं दिया। इसके लिए ग्रांटेड नहीं लेना है परमेश्वर को। उसका वचन पढ़ना है, उसके आधार को लेना है। उसका आधार हमको वचन, हमको आधार है। हमको डायरेक्टली परमेश्वर के साथ, परमेश्वर क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है, हम शायद से लोग जब बोलते हैं, शायद से उनके मुंह से भी हमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से बोलेंगे। लेकिन हमारे पास वचन दिया है परमेश्वर ने। हमने अकेले में बैठकर वचन को सीखना है, पढ़ना है। हमको उसी के अंदर से परमेश्वर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कर लेना है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो शायद से वो परमेश्वर का वचन हमारे टच नहीं करेगा, कोई बातों को कुछ हमारे समझ नहीं आएगा। हमको उसके टीचिंग्स देखना है। पवित्र आत्मा उसके टीचर्स हमको कांटेक्ट में लाएगा, वो सिखाएगा हमको। हम प्रचार को सुन सकते हैं, गीतों को सुन सकते हैं, हम गीतों के अंदर से भी सीखते हैं। और हमको गीतों के शब्द अपने मुंह से बोलना है। हमको ऐसा नहीं करना है कि उसके धुन, उसके ताल को सिर्फ हम एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हमको सब कुछ करना है। उसके ताल को भी एंजॉय करना है, उसके गीतों के धुन को भी एंजॉय करना है, लेकिन मुंह के अंदर से बोलते हुए भी हमने उस गीत को आनंद से लेना है। वो भी हमारे लिए परमेश्वर की ओर हम बढ़ने का रास्ता है। जब मसीह के अंदर हमको कुछ मिल गया है, जैसा हमको पता लगने लगा है कि ये यीशु के है, ये यीशु ऐसा है, ये यीशु वैसा है, अच्छा तो यीशु ऐसा भी करता है, यीशु इस तरह से भी है, इस तरह से भी यीशु को लोग प्रेम करते हैं। अगर कुछ भी मिल रहा है, उसमें बढ़ने की कोशिश करो, पीछे मत हटो, पीछे मत हटो। आप नरक से बच रहे हो माय फ्रेंड। ओके, जब एक इंसान पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु को पहचानने लगता है, उद्धार में आता है, स्वर्ग में आनंद किया जाता है, स्वर्गदूत आनंद करते। 99 भेड़ें छोड़कर परमेश्वर ने एक खोई हुई भेड़ का पीछा किया। आप बहुमूल्य हो माय फ्रेंड, आप बहुमूल्य हो, आप प्रेशियस हो। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि सालों साल मैं उनके ऊपर प्रार्थनाएं उंडेली हूँ, सालों साल उनको गीतों के साथ उनकी सेवा की है, सालों साल वचनों का प्रचार उनके ऊपर पानी की तरह मैंने बहाया है। आज भी वह मेरा छल करते हैं, आज भी वह मुझे खतरों में डालने की योजनाएं करते हैं, आज भी मुझसे वो नफरत करते हैं, आज भी वो मेरा तिरस्कार करते हैं, आज भी अगर चांस मिले तो वो मुझे बर्बाद करने के लिए रुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर एक गीत भी उनके चेंजेस का कारण बन जाता है, उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम आने का रास्ता बन जाता है। कुछ अलग सा उनके जीवन का रास्ता वो पकड़ना शुरू कर देते हैं। वो पानी है, वो जीवन का रास्ता है, वो जीवन का जल है माय फ्रेंड। बहुत कठिन हृदय वाले भी लोग इस दुनिया में हैं, जिन्होंने बहुत समय बिताया है मसीहियों के सामने, लेकिन असर नहीं हुआ उनके ऊपर।
लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ा सा टच काफ़ी हो गया और वो तुरंत जल उठे मसीह के लिए। आमीन। आप नरक से बचाए जा रहे हो। आपको कठोर हृदय नहीं दिया परमेश्वर ने, मोम हृदय दिया कि आप यीशु को पहचानने में आसान रहो आप। आमीन। आपको आसान रहने के लिए रास्ता दिया परमेश्वर ने कि आप पहचानो मसीह को, आप पहचानो उसके प्यार को, पहचानो ओके, उसके प्रेम को पहचानो। वो कितना भला परमेश्वर है। आप न्याय मत करो कि कैसा है, कहाँ है, क्या है, क्यों है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। फॉरगेट इट। जब आप पाप करते थे तब आपको कोई पूछता नहीं था कितना आप पाप कर रहे हो, कितना आप अच्छा कर रहे हो, कोई नहीं पूछता था। उल्टा आपको और ज़्यादा उसके अंदर ग्रुप्स मिल जाते थे। लेकिन जब पवित्र रास्ता, शुद्ध रास्ता मिलने लगता है तो बातें बनती हैं, कुछ ना कुछ यहाँ वहाँ से अलग अलग कहानियाँ बनती है। कोई समझता नहीं है कि इस इंसान के अंदर परमेश्वर का प्रेम उतर कर आया है। आमीन। उसको खोना नहीं। आप बहुमूल्य हो, आप बहुत, मैं आपको सच कह रही हूँ, आप